पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में भर्ती घायल बच्चों से उनकी कुशलक्षेम जानिए। मृतक बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात कही गई है। आश्वासन दिया गया। एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने का भी आश्वासन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। घायल बच्चों के परिजनों से भी शिक्षा मंत्री ने बातचीत की है, मुलाकात की है। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को घायल बच्चों के उपचार के समुचित निर्देश दिए। कहा, इस दुखद घटना की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा। मृतक बच्चों के परिजनों को दिए जाएंगे 10-10 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे के तौर पर। एक परिजन को संविदा पर नौकरी, साथ ही नए बनने वाले विद्यालय भवन में कक्षों का नाम मृतक बच्चों के नाम से रखा जाएगा ताकि उनकी स्मृति को चिरस्थायी किया जा सके। ये घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से की गई है। उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की, घायल बच्चों के हाल भी जाने हैं और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को, स्टाफ को ये निर्देश दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। यह बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब अस्पताल में घायल बच्चों के हाल जानने के लिए पहुंचे थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। उसके लिए फंड दे रहे हैं हम लोग ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। फिर भी कांग्रेस का कई आरोप प्रत्यारोप हो रही है आपसे। कांग्रेस का तो बात ही मत करो, कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है। जी बोल रहे हैं कि आप मैं कह रहा हूँ, मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, मदन दिलावर कुछ देर पहले झालावाड़ पहुंचे थे, जो कि पिपलोदी गांव का स्कूल भवन हादसा वाला मामला हुआ है। उसके बाद उन्होंने झालावाड़ डाक बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की है और उन्हें सारे घटनाक्रम से अवगत कराया है। इसके बाद वे झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने वहां पर जो जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उन बच्चों की कुशलक्षेम पूछी है, उन बच्चों के हाल जाने हैं, बच्चों के जो परिजन हैं उनसे बातचीत की है। इसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय पोरवाल, अस्पताल अधीक्षक अशोक शर्मा से भी उन्होंने बातचीत की है और चिकित्सा प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन बच्चों के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। साथ ही उन्होंने सारे घटनाक्रम में जैसे कि सुबह से जो राजनीति हो रही है, बयान आ रहे हैं विपक्षी दलों के, उसको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि इस सारे जो घटनाक्रम में जो बच्चे हताहत हुए हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही संविदा पर एक परिजन को नौकरी दी जाएगी सरकार की ओर से। तो वहीं जो नया स्कूल भवन जो यहाँ पर बनेगा इस गांव में, चूंकि उस स्कूल का भवन पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया है, तो अब जो नया स्कूल भवन बनेगा उसमें इन बच्चों के नाम पे कक्षों के नाम रखे जाएंगे ताकि जो जो बच्चे इस हादसे में दिवंगत हुए हैं उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाया जा सके। काफी दुखद घटना पर उन्होंने शोक प्रकट किया है और बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो क्या तरुण, अब जो आक्रोश था लोगों का वो समाप्त हो गया है? जो लगातार प्रदर्शन चल रहा था, धरना चल रहा था, वो वहां से हटा लिया गया है, परिजन मान गए हैं? जी बिल्कुल, वहां पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मनोहर थाना में जो इस हादसे में जो बच्चों के परिजन जो हैं उनसे बातचीत की थी और उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था और यही जो घोषणाएं उन्होंने की हैं झालावाड़ में, यही इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने वहां पर भी आश्वासन दिया इनके परिजनों को। उसके बाद बच्चों के परिजन मान गए, क्योंकि बच्चों के सभी शवों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, तो अब कल उनका सवेरे जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन जब इस तरह बात की जो सूचना जो धरने पर बैठे ग्रामीण थे उन्हें मिली, इसके बाद ग्रामीणों ने भी अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया है और सभी ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर लौटे हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आज का दिन झालावाड़ के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा और पूरे जिले भर में इस घटना को लेकर शोक का माहौल है। लेकिन तरुण, लगातार खबरें आ रही थी कि अलग अलग पार्टियों के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, इसे लेकर के भी कोई जानकारी है? जी, दिन में कांग्रेस के कुछ जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। नरेश मीणा भी वहां पर पहुंचे थे अस्पताल में और उनकी काफी पुलिस अधिकारियों से बहसबाजी हुई थी। बाद में
पुलिस ने उन्हें धरना समाप्त खत्म करने के लिए भी समझाया था, लेकिन वे इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और वहां पर मरीजों को तकलीफ हो रही थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वहां से जो धरने पर बैठे लोगों थे उन्हें खदेड़ा था। तो वहीं जो नरेश मीणा और उनके समर्थकों को भी पुलिस ने पुलिस वैन में भरकर अज्ञात स्थान पर भेजा है। बाकी वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री वो पहुंची थी झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल। झालावाड़ के प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि जैन, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल भी पहुंचे थे दिन में, और सभी ने बच्चों के हालचाल जाने हैं और इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। तो वहीं जो मृतक बच्चों के परिजन हैं उनके प्रति सांत्वना भी प्रकट की है। तरुण, इस पूरे मामले को लेकर दिन भर लगातार गांव में भी गहमा गहमी देखने को मिली। वसुंधरा राजे भी देर शाम को वहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में झालावाड़ पहुंची थी। उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या मृतक बच्चों के परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई? उन्होंने क्या कहा है? जी, मृतक बच्चों के जो परिजन थे वो ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जितनी भी उनसे बातचीत हुई उन्होंने इस सारी घटना को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर रोष जताया है, उनके जो रवैया है उस पर रोष जताया है। उनका यही कहना था कि ये स्कूल भवन की जो बिल्डिंग थी ये काफी जर्जर हालत में थी और लंबे समय से इसके लिए बजट की भी मांग की जा रही थी। क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया भी जब झालावाड़ के अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने भी यही बताया कि मैंने क्षेत्र के स्कूलों के मरम्मत के लिए बजट की मांग विधानसभा में भी उठाई थी। क्योंकि सारे घटनाक्रम के बाद वसुंधरा राजे भी देर शाम झालावाड़ के अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने यही कहा कि इस दुखद घटनाक्रम में जो बच्चे हताहत हुए हैं, अगर इस घटना को लेकर पहले से सावचेत हो जाते, बच्चों को कोई दूसरी जगह शिफ्ट कर देते तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती। लेकिन चूंकि अब ये हादसा हो चुका है तो उन्होंने जो घायल बच्चे हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं जो इस हादसे में दिवंगत जो बच्चे हुए हैं उनके परिजनों के प्रति भी उन्होंने संवेदना प्रकट की है। क्या अब इस पूरे मामले को लेकर के एक फाइनली प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है मृतक बच्चों को लेकर के, घायल बच्चों को लेकर के, उनकी स्थिति को लेकर के? जी, जो मृतक बच्चे हैं, इस हादसे में जो 7 बच्चों की मौत हुई है उन सभी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। 4 बच्चों का मनोहर थाना CHC की मोर्चरी में और 3 का झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है और सभी बच्चों के जो पार्थिव देह है वो मनोहर थाना CHC में पहुंचाई गई है। क्योंकि मनोहर थाना क्षेत्र उनके नजदीक पड़ता है तो सुबह जल्दी उनके शवों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। बिल्कुल तरुण, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आश्वासन के बाद गतिरोध अब समाप्त हो गया है। ग्रामीणों की तरफ से जो धरना था गुराड़ी मोड़ पर उसको हटा लिया गया है, इस तरह की जानकारी। और जानकारी ये भी है कि जो मृतक बच्चे उनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, सुबह जल्दी उनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा और इसे लेकर के परिजनों से सहमति प्रशासन की बन चुकी है। उधर पिपलौदी स्कूल हादसे को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर पहले चिन्हित कर लिए गए होते इस तरह के स्कूल तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। भय के वातावरण को शांत करना चाहते हैं, ये पूर्व CM वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। वसुंधरा राजे अपने बेटे के साथ यहाँ पर, जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनके साथ यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी घायल बच्चों से मिल करके उनकी स्थिति को लेकर के जानकारी ली और साथ ही साथ उनके इलाज को लेकर के भी कई निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर है, क्या कुछ कहा जरा सुनिए। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं। तो वहीं जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। राजकीय भवनों के तत्काल निरीक्षण करने के निर्देश CM की तरफ से जारी किए गए हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों के भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। राजकीय भवनों के तत्काल निरीक्षण के भी निर्देश सरकार ने दिए हैं। मरम्मत करवाने के भी, अगर इस तरह के जर्जर भवन है, तुरंत उनकी मरम्मत करवाने के निर्देश भी राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं।
तो वहीं छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में दूसरे दिन भी छात्रों ने एक बार फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन शुक्रवार का प्रदर्शन विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर हुआ। छात्रों ने कहा कि अगर छात्र संघ चुनाव करवाने की उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो राज्य भर में उग्र प्रदर्शन करेंगे। जयपुर यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को एक बार फिर छात्र उग्र हो गए। गुरुवार को छात्रों ने जहां यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया, वहीं शुक्रवार को विश्वविद्यालय कैंपस में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प भी हुई। कई छात्र हिरासत में भी लिए गए। छात्रों का साफ कहना है कि अगर 4 अगस्त तक छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं किया जाएगा तो 4 अगस्त को सीएम निवास का घेराव किया जाएगा। एक स्टेट वाइड कॉल किया था कि 1/7-25 तारीख को पूरे राजस्थान में यूनिवर्सिटी लेवल का जो प्रोटेस्ट है वो छात्र क्रांति, विशाल छात्र क्रांति है, वो आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से सरकार को 9 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप छात्र संघ चुनाव की घोषणा 4 जुलाई तक नहीं करते हैं तो 4 अगस्त तक नहीं करते हैं तो 4 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव 20,000 की तादाद में पूरे राजस्थान के नौजवान करेंगे। ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। छात्रों का कहना है कि शनिवार से 50 छात्र संघ नेता हर एक जिले में जाएंगे। एक जिले में 8 दिन के प्रवास का कार्यक्रम होगा। राजस्थान के 700 कॉलेजों में छात्र नेता तैयार किए जाएंगे। एक कॉलेज से 1 या 2 गाड़ी लाई जाने की तैयारी। 20,000 की संख्या में छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे। सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इतना ध्यान, अगर ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से लोगों को जो लीडरशिप स्किल्स है वो डेवलप करने की एक जो व्यवस्था है उसके बारे में सोचे तो इतनी जरूरत प्रशासन को भी नहीं पड़ेगी और दोनों तरफ से ये विन विन सिचुएशन रहेगी। लेकिन ये हमारे सरकारों का हमेशा से इतिहास रहा है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी वर्ग, जैसे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। और जो भी आवाज उठती है सरकार उसको किसी भी तरीके से कोई भी बहाना बना के उसको दबाने का प्रयास करती है। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग पर छात्र संगठनों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्र सिर्फ मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर काफी देर तक खींचतान होती रही। छात्रों को खींचकर पुलिस ने गाड़ी में बैठाया। इस दौरान कई छात्रों के कपड़े तक फट गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ छात्रों को तितर बितर किया गया है। काफ़ी जो है छात्रों को यहाँ बाहर भेज दिया गया है और ये जो है लगातार तीसरा साल है जबकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और छात्रों की मांग है कि लगातार जो है छात्र संघ जो है कम से कम तीसरे साल तो छात्र संघ चुनाव हो और इनकी ये लगातार मांग जो है अपने अपने बैनरों के जरिए, अपने अपने संगठनों के जरिए करते रहे। लेकिन आज संयुक्त संघर्ष समिति के जरिए जो है एक संयुक्त संघर्ष जो है समिति इन्होंने बनाई है, तो इसके जरिए जो है ये जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है। यदि सरकार इस बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है तो राज्य भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही 4 अगस्त को सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से अराजकता, हिंसा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। लेकिन इस बार छात्र संगठन एकजुट होकर बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। उधर स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर्स पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट मीटर पर हल्ला बोल। कांग्रेस ने खोला मोर्चा, सड़कों पर उतरी आरएलपी। कहीं जलाए टायर, कहीं सौंपे ज्ञापन। जनहित मुद्दे, नगर निकाय पंचायत चुनाव में देरी, स्मार्ट मीटर अव्यवस्था,
बिगड़ती कानून व्यवस्था और जनता को मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.5 साल हुए हैं। इस 1.5 साल की नाकामी के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से पर्ची सरकार की स्थिति ये है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। आज राज्य के अंदर अराजकताओं का माहौल है, बलात्कार के किस्से मिले, चैन स्नैचिंग के किस्से हुए जा रहे हैं, कई तरह की घटनाएं घट रही है, बजरी माफिया जिस तरह से पनप रहा है, आज उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। वहीं झुंझुनू में भी स्मार्ट मीटर और कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर को आमजन पर आर्थिक बोझ बताया और ज्यादा बिलिंग पर नाराजगी जताई। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार हमारी जिला कांग्रेस झुंझुनू कमेटी ने एक मीटिंग की, पूरी डीसीसी की, और मीटिंग के बाद एक निर्णय लिया गया कि आज प्रदेश में बहुत ही बुरे हालात हो रखे हैं, संविधान और लोकतंत्र खतरे में, उस चीज़ों को लेकर हमने एक ज्ञापन तैयार किया सभी की राय से, जिसमें मुख्य जो हमारी मांगे हैं वो एक तो स्मार्ट मीटर, जो ये जन कल्याणकारी हित की सरकार बातें करती है, जब जनता चाहती नहीं तो स्मार्ट मीटर उन पर थोपा क्यों जाए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। प्रदर्शन में विधायक अशोक चांदना, विधायक सीएल प्रेमी शामिल हुए। प्रदर्शन में खास बात रही विरोध में शामिल लोगों की संख्या, जो महज संख्याओं में सिमटी हुई नजर आई। वहीं अशोक चांदना ने भी ये बात कबूली। RGHS के मामले में, स्मार्ट मीटर के मामले में, जो अभी अतिवृष्टि हुई उसके मामले में, सारे मामलों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ADM साहब, कलेक्टर साहब मीटिंग बुला करके और फसल का मुआवजा किसानों को देने का प्रयास करें। उधर जयपुर के चौमू में भी स्मार्ट मीटर का विरोध तेज हो रहा है। कांग्रेस के साथ RLP के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। मोरीजा रोड पर एक्सीएन कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर भी जाम लगाया गया। पुलिस ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया। हमारे योजना बंद करो, बंद करो। चौमू के तमाम 36 बिरादरी के आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश में लाचार कानून व्यवस्था, किसान मजबूर है आत्महत्या करने पे और नौजवान रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर और विशेष जो आज हमारा प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन आम जन भावनाओं की हितों की रक्षा करने के लिए। स्मार्ट मीटर के विरोध की कड़ी में कांग्रेस के साथ साथ RLP भी मैदान में उतर गई है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ आमजन की शिकायत की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि लगातार होते विरोध को लेकर सरकार स्मार्ट मीटर पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इससे